नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फाइनली एक नई शुरुआत के लिए फिर से इस वीकली और पिछले वीकली का कॉन्ट्रैक्ट मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट दिया और इसके पिछले वीकली भी बहुत अच्छा मार्केट रहा। फाइनली क्या मार्केट में इस हफ्ते में प्रॉफिट रह पाएंगे भाई? पहले चीजों को हम समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए मैं मार्केट में चलता हूँ। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, क्या, देखो हमें मार्केट में क्या डिपेंड करता है। सबसे पहले मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम में लगाता हूँ मार्केट को, और वन डे टाइम फ्रेम में लगाता हूँ एग्जैक्टली। और हमें क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। फाइनली बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी काफी दिन से भाई फॉल हो रहा है। मार्केट 44,444 चल रहा है मार्केट, और काफी ज्यादा मार्केट का मोमेंटम नीचे की ओर बेरिश होता जा रहा है। तो एक चीज मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, याद होगा, टॉपिक कुछ याद आया हो तो, अगर हमारा बुलिश इंटेंशन है तो मार्केट को हम कैसे पहचान सकते हैं कि लास्ट टाइम में बुलिश रहने वाला है। और अगर मार्केट का बेरिश फेस है, मतलब मार्केट कंटिन्यू बेरिश जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है, तो हम कैसे पिछले दिन के मोमेंटम को पकड़ सकते हैं, मार्केट बेरिश जा सकता है। तो एक ट्रेड अगर हमारा बनता तो कहाँ पे बन सकता था? बेरिश फेस में, यहाँ पे बन सकता था। वो भी कैसे? आपको मैंने बहुत अच्छे से ये तरीके क्लास में पढ़ाया भाई। कंफर्मेशन के साथ हम एक ट्रेड ले सकते थे यहाँ बेरिश इंटेंशन। अब बात क्वेश्चन आपके मन में और आता है कि मार्केट चलो बेरिश है, ठीक है, मार्केट ओपन कहां पे हुआ? मार्केट ओपन हुआ एग्जैक्टली कहां, किस पॉइंट पे? ये पॉइंट पे ओपन हुआ। मार्केट ओपन होके गया और कंसोलिडेट करके मार्केट फॉल, लोअर हाई, लोअर हाई, कंसोलिडेशन, और फिर ये लोअर को ब्रेकआउट दिया है कि नहीं दिया? ब्रेक किया है सर, ठीक है, नहीं किया ब्रेक अभी लोअर पॉइंट को। क्या मार्केट ऐसे करते हुए और नीचे जाएगा, या मार्केट कोई डबल बॉटम बना के ऊपर का ट्रेंड कर सकता है? ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मार्केट है कहां पे? सबसे पहले हम पीसीआर चेक करते हैं। पीसीआर क्या होता है? मैंने आपको कई बार मार्केट बताया है कि मार्केट दो लोगों से मिलकर चलता है। एक होता है बायर जो मार्केट को ट्रेवल कराता है, और एक होता है सेलर जो मार्केट को एक डायरेक्शन से जाने में रोकता है। बायर्स मींस मार्केट मींस एक बस होती है, ठीक है। उस सेलर दो तरीके के होते हैं, बायर्स भी दो तरीके, टोटल चार तरीके के मार्केट में मोमेंटम लाने वाले इंटेंशन होते हैं। हमें यही पहचानना होता है। ऑप्शन चेन में जब हम जाते हैं तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है निफ्टी का खुला और बैंक निफ्टी का खुला है, मैं खोलता हूँ, मैं बताता हूँ। मैं हर एक वीडियो में इस बार रिवीजन कर देता हूं, जिससे जो नए भी देखे तो वो चीजें अच्छे से समझ सके, क्योंकि आपको तो पता है, आपको तो चीजें पता हो चुकी है। तो ये हमारे कॉल सेलर होते हैं। ये कॉल सेलर इस मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, यानी इस बस को नीचे ऊपर जाने से रोकते हैं, एग्जैक्टली ऊपर जाने से रोकते हैं, ये कॉल सेलर होते हैं। फिर इसके अगेंस्ट ये कौन होते हैं? पुट सेलर, इस बस को नीचे जाने से रोकते हैं। ये अभी हम दो तरह के सेलर के बारे में हमने पहचाना, ये दो तरीके के होते हैं, पुट एंड कॉल। तो कॉल सेलर क्या करते हैं? मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। पुट सेलर क्या करते हैं? मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। अब हम बायर की तरह आते हैं। बायर कौन होते हैं? एक कॉल बायर होते हैं, ये पैसेंजर होते हैं। ये पैसेंजर इस बस के अंदर बैठे होते हैं, यानी इस मार्केट में होते हैं, जो इस मार्केट को ट्रेवल कराने के लिए, मार्केट में ऊपर जाने के लिए टिकट लेके बैठे होते हैं मार्केट में, ठीक है। यानी जो टिकट, यानी जो आपने टोकन प्राइस जमा किया है स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है। तो ये ऊपर जाने के लिए बैठे होते हैं, और ये होते हैं पुट बायर, यानी नीचे जाने वाले पैसेंजर। ये होते हैं नीचे जाने के लिए इसी बस में बैठे होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल कॉल सेलर, पुट सेलर, कॉल बायर एंड पुट बायर, चार तरीके के हो गए। अब इन चारों का हमें व्यू देखना है कि इन चारों का व्यू क्या बन रहा है, समझ में आया? बस, और मार्केट में कोई स्ट्रेटजीज नहीं है। तो सबसे पहले पीसीआर क्या होता है? पीसीआर हम ये देखते हैं कि मार्केट में आज ऊपर जाने वाले रोके हैं या नीचे जाने वाले रोकने वाले हैं। तो मार्केट में हमें कॉल सेलर पे इंपॉर्टेंस ज्यादा देना है या पुट सेलर पे इंपॉर्टेंस ज्यादा देना है, और मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से पता करते हैं। फाइनली अगर हमें रेजिस्टेंस पता करना है या सपोर्ट पता करना है कि मजबूत क्या है, तो हमें पीसीआर निकालना पड़ेगा। तो पीसीआर निकालने के लिए एक बार मैं निफ्टी बैंक को रिलोड करता हूं, रिलोड करके दिखाता हूं कि भाई पीसीआर कैसे हमें एग्जैक्टली, चेंज इन पीसीआर क्या होता है, शॉर्ट पीसीआर क्या होता है, लॉन्ग पीसीआर क्या होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें डिपेंड करती है। अभी आपको शॉर्ट पीसीआर के बारे में नॉलेज नहीं होगा, यानी नॉलेज तो सब चीजें होती है लेकिन यूज नहीं करते होगे। भाई लॉन्ग पीसीआर तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं महत्व नहीं दूंगा जितना शॉर्ट पीसीआर को महत्व दूंगा। तो सबसे पहले देखो मार्केट में क्या है, 32,61,697 हमारे हैं पुट सेलर टोटल ओवरऑल मार्केट में। मतलब पूरा ये जितनी भी स्ट्राइक प्राइस में लिखे हुए इनका सारा काउंट करके पुट सेलर यहाँ पे ओवरऑल लिखा गया है 32,61,697। कितने? 32,61,697। ओके, 32,61,697, 32,61,697 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? हम कॉल राइडर से। अब कॉल राइडर्स कितने हैं? कॉल राइडर्स हैं हमारे 47,91,255। कितने हैं? 47,91,255, 47,91,255। ओके, 47,91,255। इसको हम दोनों को इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे, तो मार्केट पीसीआर क्या आ रहा है? 0.68 का आ रहा है। तो लास्ट तक बने रहिए, मैं बता। फाइनली पीसीआर क्या आया? 0.68, यानी एक्सट्रीमली नेगेटिव पीसीआर आया। मतलब ऐसे पीसीआर में हमें क्या करना चाहिए? हमने क्लासेस में पढ़ा है कि ऐसे लॉन्ग पीसीआर, ध्यान समझिएगा, इसको मैं लॉन्ग पीसीआर लिखता हूँ, लॉन्ग पीसीआर। लॉन्ग पीसीआर को हमें क्या करना चाहिए? लॉन्ग पीसीआर हमारा कितना है? 0.68, यानी नेगेटिव,
नेगेटिव पीसीआर, ओके, एक्सट्रीमली नेगेटिव। इसको हमें एक रेजिस्टेंस पे जाके सिर्फ सेलिंग करना है, या तो लोअर हाई के जोन को भी अगर लो को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई। अब ये चीज और डिपेंड करता है चेंज इन पीसीआर। मार्क मान के चलो, कभी भी आप पीसीआर नेगेटिव देखना, तो नेगेटिव व्यू ऐसे नहीं बनाया जाता है। नेगेटिव व्यू कैसे बनाएंगे हम, जब मार्केट में हम देखेंगे भाई ये सुबह से नेगेटिव की ओर बढ़ रहा है मार्केट, हो सकता है क्या पता सुबह 0.50 रहा हो, अभी सुबह से बढ़ा हो, तो इसके लिए हम सीधा चलेंगे निफ्टी 50 के। निफ्टी 50 में ओपन इंटरेस्ट को हम बैंक निफ्टी में लगाते हैं, और बैंक निफ्टी में लगाते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, ये पीसीआर दिख रहा है, वॉल्यूम का पीसीआर दिख रहा है, पीसीआर आपको 0.68 दिख रहा है यहाँ पे, और इसको हम पुट कॉल रेशियो पे लगा देंगे तो हमें यहाँ पे पूरा पूरा ग्राफ दिख जाएगा कि मार्केट में पूरा का पूरा ग्राफ क्या है। तो पूरा का पूरा ग्राफ की अगर हम बात करें तो देखो, मार्केट जब ओपन हुआ तो क्या था, मार्केट जब 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ तो बंद लो, जब सुबह मार्केट ओपन हुआ तो 0.68 था, ठीक है, 0.68 था, लेकिन 0.68 से ब्लू लाइन की आपकी ग्राफ दिख रहा होगा, बढ़ के मार्केट का पीसीआर कहाँ गया, 0.75, ठीक है। जब 0.75 गया और फिर घट के मार्केट का पीसीआर 0.68, तो यानी आज मार्केट क्या नेगेटिव हुआ है? आपके मन में क्वेश्चन आएगा क्या, अगर मार्केट सुबह का पीसीआर कितना था, 0.68 सुबह पीसीआर था, ठीक है, 68 था, ठीक है। अब ये बढ़ा 75 हुआ, ठीक है, 75 हुआ, अब 75 से फिर घट के 68 हुआ, तो क्या मैं बोलूंगा कि आज पीसीआर नेगेटिव हुआ है? भाई नेगेटिव है पीसीआर, लेकिन क्या आज हुआ है सुबह से देखा जाए तो नहीं हुआ, क्योंकि जहां से मार्केट का पीसीआर स्टार्ट हुआ था वहीं आके फिर मतलब कह सकते हो गया 68 से पीसीआर बढ़ा 75, 75 से फिर घट के 68 हुआ, तो मैं तो कहूंगा आज तो मार्केट में कोई नेगेटिव इंटेंशन नहीं आया, क्योंकि आज मार्केट में पीसीआर नहीं घटा, जितना भी नेगेटिव एक्सट्रीमली नेगेटिव था वो कल का घटा हुआ था, क्योंकि मार्केट 2 दिन से फॉल कर रहा है तो 0.68 आ रहा है, ठीक है। ये तो होता है। अब मार्केट कहां पे है, 44,478 के आसपास है, ओके, 44,480 के आसपास मार्केट है। लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब। सो फाइनली शॉर्ट पीसीआर निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है वो चीजें हमें पहले एक बस स्टॉप है। शॉर्ट पीसीआर निकालने के लिए हमें एक ऐसी जगह को चुनाव करना होता है जहां पे हमें ट्रेड लेना हो, यानी अगर आपको बस में बैठना होगा तो भले वो छोटा सा बस स्टॉप को रुकने के लिए, लेकिन वो बस को रुकने का तो इंतजार करोगे ना, आप डायरेक्टली चलते हुए बस में तो नहीं बैठना, मतलब आप रनिंग मार्केट में तो नहीं कूद सकते ना, हमें तो एक बस स्टॉप चाहिए जहां पे वो बस रुके, यानी मार्केट। तो हमारा बस स्टॉप कहाँ है, 44,500 पे एक छोटा सा बस स्टॉप है, हमें पता है भाई 44,500 पे पैसेंजर यहाँ पे बैठेंगे तो यहाँ पे बस थोड़ा सा रुकेगी, ठीक है। तो 44,500 पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है, 44,500। तो 44,500 पे अगर हम ऑप्शन चैन में देखें और एक बार बैंक निफ्टी को मैं रिलोड करता हूं और रिलोड करके देखता हूं कि 44,500 पे कौन सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा है, अभी बैठा नहीं इंतजार कर रहा है, तो 44,500 पे 2,43,000 लोग बोल रहे हैं भैया मार्केट को इसको हम ऊपर नहीं जाने देंगे। 44,500 पे, ओके, 44,500 से मार्केट को बोल रहे हैं हम ऊपर नहीं जाने देंगे, ये हमारे कॉल सेलर है, यानी रेजिस्टेंस बनाते हैं इस बस को, क्या करेंगे, ये 2,43,000 यहाँ पे खड़े हैं, इस बस को बोल रहे हैं हम आगे नहीं जाने देंगे, 2,43,000 कॉल सेलर हो गए, ठीक है। अब 2 लाख पुट सेलर कितने, 2,60,000, 2,60,000 पुट सेलर है, ठीक है, 2,60,000 ये पुट सेलर है मार्केट में, ये बोल रहे हैं हम इस बस को मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे, पुट सेलर। तो यानी 44, ये 2,60,298 पुट सेलर है। तो आप बोलोगे कि ये ज्यादा है या कम है, भाई कॉल सेलर 2,43,000 मैं एक प्रकार से ऐसे समझाता हूँ, जैसे मैंने अभी पीसीआर लॉन्ग पीसीआर निकाला तो आपको नेगेटिव पीसीआर लगा तो क्या करना चाहिए, 44,000 सेलिंग करना चाहिए, लेकिन अभी शॉर्ट पीसीआर निकालता हूँ। देखो शॉर्ट पीसीआर कैसे निकालना है, 44,500 का पीसीआर निकालना है, 2,60,298, ओके, जस्ट 1 मिनट, 2,60,298 इसको, ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करेंगे, 2,60,298 को कितने से, 2,43,475, ओके, 2 लाख, सॉरी 2 लाख, जस्ट 1 मिनट, 2,43,475, 2,43,475, ओके, 2,43,475 को हम इक्वल करते हैं तो पीसीआर तो 1 के ऊपर आ रहा है, 1.06 आ रहा है। तो बोलोगे भाई मैं तो लॉन्ग पीसीआर निकाला तो कितना आया था, 1 आई थिंक 68 था, सॉरी 0.68 था, और अभी पीसीआर 1.06 आ रहा है। तो ये वो बस स्टॉप का है पीसीआर, जहां पे हमें ये देखना है भाई मार्केट में शॉर्ट टर्म रेंज में क्या मूवमेंट आने के चांसेस है, मतलब जहां पे मार्केट 44,500 पे जाने वाला है तो शॉर्ट पीसीआर क्या आ रहा है, 1.006 के आसपास आ रहा है, यानी पॉजिटिव, और उस समय क्या आया था, नेगेटिव पीसीआर आया था। तो ये चीजें डिपेंड करती। तो कॉल सेलर 44,500 पे 2,43,000 बोल रहे हैं कि मार्केट को हम ऊपर नहीं जाने देंगे, और 2,60,000 बोल रहे हैं कि मार्केट को हम ऊपर ले जाएंगे। तो आपको मन में क्या आएगा कि भाई यहाँ पे कॉल सेलर ज्यादा है या यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो मार्केट आप बोलोगे ऊपर जाएगा। तो मार्केट में लेकिन ट्रेवल कराने का किसका काम है, पैसेंजर का, बायर्स का,
तो हम वॉल्यूम भी देखते हैं। तो 44,500 पे 21,81,81,243 इस बस में कौन बैठा है? इस बस में बैठे हैं पैसेंजर। कहाँ के पैसेंजर बैठे हैं? कॉल बायर बैठे हैं, सॉरी कॉल बायर बैठे हैं। जो मैंने बताया ना, बायर भी दो तरीके के होते हैं, सेलर भी दो तरीके होते हैं। कॉल बायर बैठे हैं। जो 44,500 पे यहाँ पे पैसेंजर जो चढ़ रहे हैं ना, 21 लाख लोगों ने ऊपर जाने के लिए टिकट कटाई। ठीक है, ये ऊपर जाने के लिए मार्केट में बैठे हैं इस बस में। ठीक है, 44,500 पे। और नीचे जाने के लिए कितने ने टिकट कटाई? 44,500 पे 36,63,489 इतने लोगों ने नीचे जाने के लिए टिकट कटाई। अब बोलोगे भाई कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं? फिर पैसेंजर तो नीचे के हैं, लेकिन बस को रोकने वाले भी तो नीचे के हैं। तो पुट बायर कितने हैं? पुट बायर हैं 36 लाख। तो यहाँ पे ये लोग जो है 44,500 पे नीचे जाने के लिए बैठे हैं। तो आज एक्सपायरी होता तो हम वॉल्यूम की सुनते। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई यहाँ पे तो मजबूत है सपोर्ट, 2,60,000 पुट सेलर है, लेकिन वॉल्यूम वॉल्यूम तो पुट साइड का जाता है, तो हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए? देखो, ऑप्शन चैन में आऊं और एक बार मैं इसको रिलोड करता हूं। इस समय हमें क्या करना है? सबसे ज्यादा हमें चेंजेस पे ध्यान देना है कि भाई चेंज इन किधर का हो रहा है। अभी ट्रेडिंग करने का समय नहीं है। तो 44,500 पे ओवरऑल पैसेंजर देखें तो कॉल साइड के 2,29,00,000 है और पुट साइड के 2,45,00,000 है, यानी पुट साइड के पैसेंजर ज्यादा है। और ओवरऑल देखें तो 44,500 पे यहाँ पे अगर बस को नीचे जाने के लिए कौन रोक रहा है? ये लोग भाई, ये लोग पुट सेलर ज्यादा है और इस बस को नीचे जाने नहीं देंगे। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी पुट साइड के, सारी चीजें तो 2,49,000। देखो क्या हो, 44,500 पे देखो कॉल सेलर 2,49,000 है और पुट सेलर 2,62,000 है। ठीक है, पैसेंजर तो इस बस में नीचे जाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे पैसेंजर जो है नीचे जाने के लिए बैठे, लेकिन रोकने के लिए बस को नीचे कौन है? ये लोग ज्यादा, ये लोग इस बस को नीचे जाने नहीं दे रहे। तो क्या हो, अगर ये माइनस में होने लगे, पुट सेलर घटने लगे और कॉल सेलर जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं ये बढ़ने लगे, या तो रुके भी रहे सिर्फ ये घटने लगे, तो ये मार्केट को रोकने वाले कमजोर हो जाएंगे। तो ये पैसेंजर तो भर चुकी है गाड़ी, कह सकते हो मार्केट में, सेलर तो पुट बायर तो ज्यादा हाई है, तो ये मार्केट इजीली से नीचे गिर जाएगा। तब हम ट्रेड कर सकते हैं, अभी नहीं। तो हमें पहले देखो उस समय कितना था, 2,43,000 था, अभी 2,49,000 है और 2,60,000 से 62,000, कहीं ना कहीं ये थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो हमें चाहिए एक कंफर्मेशन। अगर क्या बोला मैंने, ये घट जाए और ये बढ़ जाए तो मार्केट में हम ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि इनपुट साइड, क्योंकि इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन में। कॉल साइड का हम तब तक नहीं ले सकते जब तक वैल्यूम में बहुत ज्यादा डिपेंड, इधर 37 लाख वैल्यूम है और इधर का 22 लाख वैल्यूम है, तो हम कॉल साइड का ट्रेड नहीं ले सकते। हमें ट्रेड लेना चाहिए पुट साइड का ही ट्रेड लेना चाहिए, अभी तो कॉल साइड का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो थोड़ा अभी इंतजार करते हैं, डाटा चेंज होने का वेट करते हैं। लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे सिचुएशन में आप भी फंसोगे ना, तो फिर से बोल रहा हूँ, इस समय ट्रेडिंग करने का टाइम नहीं होता। इस समय चुपचाप बैठ के डाटा चेंज होने के, अभी फिर से देखा 2,49,000 देखो, ठीक है, और 2,62,000। तो हमें सबसे ज्यादा कैंडल्स पे ध्यान कम देना है और इनके चेंजेस पे ध्यान ज्यादा देना है। ये चेंज कहाँ पे हो, यानी चेंज इन पीसीआर। पीसीआर क्या हो? पॉजिटिव से नेगेटिव हो, रेजिस्टेंस 44,500 पे, तब तो हम जाके ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब। सो फाइनली काफी लोग जल्दबाजी कर देते हैं और जैसे कि ये कैंडल्स रेड बनाई और जल्दबाजी में ट्रेड ले लेते, तो फिर कहते हो यार मैं तो किस्मत ही खराब है, मैंने तो सब कुछ देख के ट्रेड लिया था। मैंने क्या बोला, जब रुकने का समय हो तो मार्केट में आराम से समय दे दो। अभी नो ट्रेडिंग जोन है, मैं फिर से बता रहा हूँ, नो ट्रेडिंग जोन है, अभी ट्रेड हम नहीं कर सकते। क्योंकि एक बार देखो, ऑप्शन चैन में फिर से रिलोड करता हूँ और ऑप्शन चैन में मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि देखो चेंजेस यहाँ पे सबसे ज्यादा भाई चेंजेस क्या हो रहे हैं, ये डिपेंड करता है। मैंने आपको शॉर्ट पीसीआर लॉन्ग पीसीआर दोनों पे बताया। 44,500 पे देखो 2,45,000 हो रहे हैं और 2,65,000 हो रहे हैं। ठीक है, तो पुट्स वाई बढ़ रहे हैं, प्लस 22,28,000 वैल्यूम, प्लस 38 लाख वैल्यूम। वैल्यूम मैं ट्रेड नहीं ले सकता, ओवरऑल कंफ्यूजिंग डाटा है, कंफ्यूज डाटा है। और 2,34,00,000 ट्रेड, नो ट्रेडिंग जोन है। अभी मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि पैसेंजर दूसरे साइड के हैं और बस को मजबूत से रोके भी दूसरे साइड के हैं। तो अगर ये बताओ, मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान के चलो इस बस में बहुत ढेर सारे पैसेंजर आगे जाने, ऊपर जाने के लिए बैठ गए, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा सेलर भी इस बस को आगे जाने से रोकने वाले हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा रोकने वाले हैं। तो ये क्या बस ऊपर जाएगी? भाई हम क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमें पता है कि सेलर ऊपर बैठे हुए हैं, इस बस को ऊपर जाने नहीं देंगे, भले पैसेंजर है। हम कब बैठेंगे? या तो ये पैसेंजर चेंज हो, यानी इस पैसेंजर में का क्या हो, नीचे जाने के लिए बैठे, है ना, तो ये बस आराम से नीचे चली जाए। या तो ये जो रोकने वाले ऊपर हैं ये कम हो, ये कमजोर हो, तो बस ऊपर जा सकती। तो हमारा अभी मार्केट में क्या है? अभी हमारा बैठने का समय ना, इंतजार करने का समय, ट्रेडिंग करने का समय नहीं है। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। ये भले कैंडल्स बना रहा है, देखो क्या बता रहा हूँ, ये लालच में नहीं पड़ना है। 529 देखो, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट जा रहा है, लेकिन मैं ट्रेड नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं ले सकता। कॉल साइड का तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता।
ये ऊपर क्यों जा रहा है, ओआई यहाँ पे बढ़े हुए हैं, कंटिन्यू ओआई कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं और ये ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ से ट्रेंड अप हो जाए। लेकिन मैंने क्या बोला कि भाई हम ट्रेड अपने लॉजिक के हिसाब से नहीं जा सकते, क्योंकि इंदा मनी पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट है, प्लस वॉल्यूम 44,500 पे इधर 22 लाख है और इधर 38 लाख है पुट साइड का, और ओवरऑल वॉल्यूम देखे तो कितना है, 2,51,51,00,000 है, 2,34,00,000। तो वेट करते हैं नई ट्रेडिंग तो बिल्कुल तो फाइनली मार्केट की अगर हम बात करें तो भाई मार्केट क्या कर रहा है, जैसे जैसे मार्केट को देखते जा रहे हैं बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो क्या मार्केट में मुझे ट्रेड लेना चाहिए। देखो अगर मैं बात करूं, एक बार मैं आपको चार्ट में दिखा दूं, मार्केट को कॉल साइड का मार्केट भले मूवमेंट कर रहा है, लेकिन अगर मुझे ट्रेड करना भी होगा, जैसे मैंने 44,700 पे मुझे बाय करना है या कॉल बाय करना है, तो मैं वॉल्यूम और सेलर को देखूंगा ना। 44,700 पे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, 44,700 पे यहाँ पे मार्केट का अगर हम बिहेवियर देखेंगे तो एग्जैक्टली 44,700 पे 1,16,000 है, ये पुट सेलर हो गए, और 1,85,000 क्या हो गए, कॉल सेलर हो गए। ठीक है, तो 1,85,000 कॉल सेलर यानी 26 लाख वॉल्यूम। वॉल्यूम तो कॉल साइड का ज्यादा है, लेकिन ओवाई क्या है, कॉल साइड का ज्यादा, तो ये इधर का बड़ा होना चाहिए ना, तब तो मैं जाके ट्रेड लूंगा, नहीं तो कम मार्केट ट्रेंड हो जाए तो पता नहीं, तो वेट करते हैं। सो फाइनली मार्केट में करीब 6 बज रहे हैं और मार्केट को मैंने काफी क्लोज कर दिया था। सॉरी फॉर द मैंने आपको कुछ आगे का अपडेट नहीं दिखा पाया था, बट एक्चुअली मैंने कोई ट्रेड लिया ही नहीं, मार्केट में कुछ भी ट्रेड नहीं लिया था मैंने। सिर्फ मार्केट को मैंने 1 बजे तक वॉच किया और उसके बाद मार्केट का मैंने ट्रेड नहीं लिया। भले मार्केट इतना ज्यादा मूवमेंट गया और आप सोचोगे कि मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया बुलिश साइड, तो कि इतना बड़ा मूवमेंट आया है, क्योंकि आप हर जगह देख रहे थे कि पुट साइड का ओआई, पुट साइड का क्या ओआई तो बड़ा था, लेकिन वॉल्यूम हमारे फेवर में नहीं था। तो कह सकते हो लॉजिक होना चाहिए मार्केट में, और एक ट्रेड करने का एक स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जिसपे हम रोज कंसिस्टेंसी कमा सकते हैं। भाई ऐसे अगर हमें भागते हुए कैंडल्स में मैं ट्रेड ले लूं, तो भागते हुए कैंडल्स में मैं एक दिन तो प्रॉफिट कर सकता हूँ, लेकिन कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट नहीं कर सकता। इस बेस पे मुझे लॉजिक और कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, ना कि मुझे एक बड़ा मूवमेंट है और मैं उसको छोड़ दिया तो मुझे पछतावा होना चाहिए। कोई बात नहीं, मार्केट आज हमारे वाई के हिसाब से, ऑप्शन चैन के हिसाब से नहीं चला, ऑप्शन चैन के डाटा की, क्योंकि ऑप्शन चैन के हिसाब से चला है, लेकिन क्या हो रहा था, ओवाई क्या बता रहा था, आई थिंक ओवाई बुलिश बता रहा था, लेकिन वॉल्यूम हमारा जो था वो बेरिश था, यानी सेलर तो मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे थे और बायर्स मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे थे। इसी उतार चढ़ाव में मार्केट का बेरिश से बुलिश हो गया, मतलब कह सकते हो कि पहले बेरिश था, फिर बेरिश से कन्वर्ट होकर बुलिश हुआ मार्केट। और मैं यहाँ पे भी आपको बार बार बता रहा था कि मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा, मैंने नहीं लिया। सो फाइनली आपको अच्छे से पता है, अगर क्लासेस में हो तो चीजें आपको बहुत अच्छे से पता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्लीज नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लासेस में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, सीखना है स्विंग ट्रेड कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इंट्राडे कैसे करना, फंड डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना, बेसिक से ए टू जेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल कोशिश करते हैं, पूरा हफ्ता पढ़ा है, पूरे दिन पढ़े, आज हमें ट्रेड नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू सेट से, तभी जय हिंद जय भारत।